नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना हो और शिव बारात की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ले चल रहे हैं अवधपुरी के शिव शक्ति मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूजा पाठ, अभिषेक, श्रृंगार वो सारी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन यहाँ की विशेष आकर्षण है शिव बारात। जी हाँ दोस्तों, जो कि 24 तारीख को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख को 24 अगस्त 2026 को यहाँ पे शिव बारात निकाली जाएगी। आज हम इसी विषय में बात करने के लिए यहाँ मंदिर में आए हैं। उसके पहले मैं आपको मंदिर में सभी भगवानों के दर्शन करवाती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे शिव बारात की। तो आइए मिलते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं मयंक तिवारी जी से, जो कि अवधपुरी में शिव मंदिर है। बहुत फेमस मंदिर है, जहाँ पे हर सोमवार को तो भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन विशेष तौर पे सावन सोमवार में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं, शिवलिंग बनाए जाते हैं। और आज उन्हीं के बारे में हम जानकारी लेने के लिए मयंक भैया के पास आए हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हाँ, तो ये सावन सोमवार में तो अब 3 सोमवार गुजर चुके हैं। बिल्कुल। आपका चौथे सोमवार पे क्या तैयारी है? देखिए, हमारा दीदी हर वर्ष जो चलता है, तो हर वर्ष का हमारा महाकाल बाबा की सवारी आखिरी सोमवार का हम लोग रखते हैं, है ना। सावन का जो आखिरी सोमवार रहता है, उसमें हम महाकाल बाबा की सवारी यहाँ से निकालते हैं। सवारी के पहले हमारे यहाँ 5 से 7 दिन के शिवलिंग निर्माण, महामृत्युंजय जाप, ये सारी चीजें हर वर्ष होती है। शिवलिंग निर्माण को जिस वर्ष से मंदिर की स्थापना हुई, लगभग तभी से हर माह मतलब उनका चलता ही आया कि सावन में शिवलिंग निर्माण और महामृत्युंजय जाप चलेगा। तो ये कंटिन्यू चल ही रहा है जब से। समथिंग ये 2003 से 2003 हाँ 2003 या 2004 से ये कंटिन्यू चल रहा है। हर माह मंदिर मतलब हर श्रावण माह में मंदिर पे शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम तो होता है। अब थोड़ा समय के हिसाब से अपडेट किया गया, उसमें महाकाल बाबा की सवारी ऐड की गई है ना। तो ये सवारी का हमारा चौथा वर्ष है। हाँ, 3 सवारी निकल चुकी है। ये महाकाल बाबा की चौथी सवारी हम लोग इस बार 24 अगस्त को निकालने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमने जो पिछली बार भी देखा कि जगह जगह पे स्वागत बनाया जाता है, तो वो स्वागत के बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, स्वागत कैसा है कि जब महाकाल बाबा यहाँ से निकलते हैं, तो बाबा के जितने भक्त हैं, भक्त कह लें, हमारे सहयोगी गण कह लें, है ना, जिनकी श्रद्धा विश्वास भावना बाबा से जुड़ी हुई है, वो हमारा जो रूट रहता है, जैसे सवारी यहाँ मंदिर से चलेगी दोपहर ठीक 12 बजे बाबा का पूजन होगा। पूजन होकर सवारी जब यहाँ से निकलेगी, तो सबसे पहला स्वागत हमारा दीपक पटेल भाई है, त्रिकाल फैशन स्टूडियो वाले, है ना। वो बाबा का स्वागत करते हैं, बाबा की आरती पूजा करेंगे, बाबा के भक्तों के लिए जल फल मिष्ठान आदि इन सब की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे वैष्णवी वस्त्रालय वाले नितिन भैया, वो बाबा का स्वागत करते हैं। हमारी पहली इसमें कई जगह स्टेज भी बनती है, जिसमें हमारे बाहर से जो कलाकार आते हैं, वो ग्वालियर से पूरी टीम आती है। तो उनकी प्रस्तुति भी रहती है। राधा कृष्ण जी हुए, भोलेनाथ पार्वती जी हुए। इस बार विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे नंदी जी। हाँ, क्योंकि नंदी जी ग्वालियर से आ रहे हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ बग्घी पे सवार न होकर इस बार नंदी पे घूमेंगे। अच्छा जी, तो ये तैयारियां काफी चल रही है। तो इसमें पहली स्टेज हमारी भव्य यात्रा होने वाली है। बिल्कुल, इसमें पहली स्टेज हमारी अवधपुरी व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई साहब राजकुमार वाथम भाई साहब है। पूरा व्यापारी मंडल मिलके एक स्टेज बनाता है, वहाँ पहली प्रस्तुति होती है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो संगम विहार है, संगम गार्डन, वहाँ पर नवल सनोडिया भाई साहब है, वो बाबा का बड़ा स्वागत करते हैं। फिर रीगल वाले हमारे के शर्मा साहब, वो स्वागत करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो तुलसी विहार में तिवारी दीदी, उनकी टीम है, वो बाबा का स्वागत करते हैं। सौम्या पार्कलैंड में करुणा सिंह दीदी है और उनकी टीम है, वो बाबा का स्वागत करती है। तो ये कितनी लंबी होने वाली है सवारी? ये समथिंग पूरा 3 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर का राउंड रहता है। अच्छा, 4 घंटे में हम लोग कवर करते हैं। बिल्कुल, 12 बजे चलते हैं और 4 बजे तक हम पुनः मंदिर पे आ जाते हैं। फिर अभिषेक वगैरह। बिल्कुल। अच्छा। इसके बाद रीगल टाउन से हमारे ऋषि कटारे भैया, रानी बबेजा दीदी और उनकी पूरी टीम वहाँ स्टेज बनाती है। फल प्रसाद, साबूदाने की खिचड़ी, चाय, ये सारी चीजें भक्तों को प्रसाद के रूप में वहाँ मिलती है। कितने लोग चलते हैं तो थक भी जाते हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर अपन आते हैं तो लाल सिंह भैया हैं, वो यहाँ पर कुंदन नगर में
स्टेज पर बाबा का स्वागत करेंगे। फिर हमारे मंदिर के मुख्य सदस्य कह लें, बड़े भाई साहब कह लें, आदरणीय श्री जेके दुबे भाई साहब जी, अच्छा, वो युगांतर में स्टेज बनाएंगे, है ना। वो युगांतर वासी सभी मिलकर के वहाँ की जितनी भी दुकानें हैं और वो लोग मिलकर वहाँ स्टेज बनाते हैं। अच्छा, स्टेज पे ही परफॉर्मेंस होगा। वहां से फिर अपन पुनः विद्यासागर आएंगे, वहाँ एक स्टेज रहेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मंदिर के जस्ट बगल में गुरु कृपा है, हाँ, वहां से हमारे चेतन शर्मा और मानवेंद्र यादव भैया, ये अच्छा, दोनों लोग बाबा का स्वागत करते हैं। और इतना चलने के बाद क्या होता है, थकावट हो जाती है, तो चाय की व्यवस्था उनके यहाँ से रहती है जो जरूरी भक्तों काम के है। लिए। बिल्कुल, चाय पानी हर वर्ष वो करते हैं। हाँ, क्योंकि उपास भी रहता है लोगों बिल्कुल का। बिल्कुल। उसके बाद पुनः मंदिर आ जाते हैं। यहाँ पर जो बाहर के कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति होकर सवारी का समापन कर दिया जाता है। फिर शाम को कुछ अलग प्रस्तुतियां की जाती हैं, अच्छा, जिसमें शाम को आरती के पश्चात 7:30 बजे बाबा की महाआरती होगी। महाआरती के ठीक पश्चात प्रसादी वितरण किया जाता है। अच्छा, जी, जिसमें वो एक बड़े लेवल पर प्रसादी वितरण रहता है, जिसमें समथिंग हम लोग 3 से 4 हजार लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था उसमें करते हैं। अच्छा, सब्जी पूड़ी और बूंदी का ये प्रसाद रहता है। अच्छा, तो ये सब भक्तों के द्वारा मिलकर इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है कि जो भी भक्त प्रसाद में सम्मिलित होना चाहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा आता है, ये कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 51-51 रुपए के 5 से 8 पार्ट में उसको बांट देते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के हाथ से प्रसाद लगेगा जिनने बुकिंग की है, और उन्हीं के फैमिली के द्वारा बांटा जाएगा। तो ये उसकी प्रसादी की व्यवस्था। और साथ में इधर दूसरी तरफ आरती के ठीक पश्चात जो ग्वालियर के कलाकार हैं, तो उसमें काली जी, हनुमान जी, इन सब की प्रस्तुति रहती है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें शाम को चलती हैं। और इस बार एक नई चीज भी ऐड की गई है जो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बार जैसे चूंकि बाबा की ये 4थी सावन सवारी है, एक हमारे साउंड वाले भैया हैं गोविंद राजपूत जी। अच्छा, उनका इवेंट का पूरा काम है और बड़े अच्छे लेवल पे उनने कुछ मशीनें नहीं ली हैं, जैसे फॉग मशीन हो गई, स्पार्कल मशीन हो गई, है ना, ये पायरो लाइट हो गई, ये सारी चीजें उन्होंने अभी ली है पिछले साल ही। तो इस बार ये उनकी तरफ से निःशुल्क सेवा है। अच्छा, हाँ, वो ये पूरा मंदिर पे लगाएंगे। और सवारी को पूरी तरह से भव्य बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, है ना। अब हम लोगों का ये प्रयास है, आगे महाकाल बाबा की कृपा है, जैसा जो कर लें। नहीं, इतने वर्षों से इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल चला आ रहा है। ये पूरी टीम कम से कम 1.5 महीने पूरी मेहनत करती है। और हम जो भी भक्त हैं जो ये जगह नहीं मालूम शिव बारात की कहाँ पे होंगे, आप थोड़ा सा एड्रेस बताइए। बिल्कुल, ये आप आएंगे ना, जैसे अवधपुरी तराहे से आप बीडीए रोड की तरफ बढ़ते हैं, विद्यासागर कॉलेज से पहले मेन रोड पे न्यू फोर्ट एक्सटेंशन कॉलोनी है। न्यू फोर्ट एक्सटेंशन में ये मंदिर आता है, मेन रोड पे ही है, विद्यासागर से पहले गुरु कृपा रेस्टोरेंट के पास में जी। और जो एक रोड जाती है ऋषिपुरम के लिए, उसके उसी मोड़ पे ही है। जैसे आप महात्मा गांधी चौराहे से आप आते हैं, तो महात्मा गांधी चौराहे पे ही आपको बोर्ड पर शिव शक्ति धाम मंदिर अवधपुरी लिखा मिल जाएगा जी। जिससे लोगों को परेशानी बिल्कुल बिल्कुल अवश्य आए, बहुत सारे लोग आए। बात और बताइए पंडित जी कि जो हर सोमवार को अगर कोई भक्त यहाँ पे प्रसाद वितरण करवाना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, वो किससे संपर्क करे, क्या करे, तो आप बताएं। बिल्कुल, अपने यहाँ क्या है, लगभग 227 सोमवार हम बोले हमारे पास ऑन पेपर है। अच्छा, 227 सोमवार हम प्रसाद वितरण कर चुके हैं। अच्छा, और ये सब बाबा की कृपा और भक्तों के सहयोग से ही होता है। हर सोमवार अलग अलग भक्तों की तरफ से अलग अलग प्रसाद रहता है। अच्छा, हम लोगों ने पोहा जलेबी, चाय बिस्कुट, लड्डू, है ना, गुलाब जामुन, समोसे, कचौड़ी, दाल चावल की खिचड़ी, सूजी का हलवा, साबूदानी खिचड़ी, खीर, ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से, जैसे सर्दियों में पालक की भजिया। अच्छा, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों ने, जैसे अभी सावन चल रहा है तो सारे जितने भी प्रसाद हैं वो पूरे फलारी रहे। नवरात्रि आएगी तो उसमें फलारी रखते हैं। अच्छा, एक बार हमारे एक भाई साहब, उनने दीपावली सोमवार की थी, तो उनने सोमवार की दीपावली थी तो हल्दी नाम की फलारी नमकीन बंटवाई थी पैकेट। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके के भी प्रसाद हम लोग बांटते हैं, क्योंकि ये सारी प्रसादी जितनी भी जो है, यहाँ तक इनफैक्ट हम बोले तो हम 2 बार पानी पूरी भी बांट चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या प्रसाद में दे रहे हैं। देखिए, ये क्या है, ये सारी चीजें जो है 56 भोग में आती है। अच्छा, है ना, जैसे चाट है ना, चाट समोसा, ये 56 भोग में आता है बाबा के। अच्छा, है ना,
तो हमने इसलिए ये जब प्रसादी वितरण जब शुरू किया था तो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, जैसा अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आदरणीय जे.के. दुबे भाई साहब जो युगांतर में रहते हैं और जीएसटी में वो उनकी जॉब है, अच्छे लेवल के पद पे है वो। हाँ। और मंदिर में बहुत सेवा देते हैं और हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो एक बार फोन करो हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो ये उन्हीं ने शुरू किया था। अच्छा, बिल्कुल, ये हम लोगों ने बैसाखी पूर्णिमा से शुरू किया था, आज से 4 साल पहले। अच्छा। तो पहले हम लोगों ने शरबत बांटा, हाँ। शरबत के बाद फिर का सोमवार बटा, अगले सोमवार भी बांटते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर वो एक नियम बन गया। इसी में साथ में क्या कुछ चीजें प्लस होती गई। पहले केवल प्रसाद बंटता था, फिर प्रसाद बंटने के साथ साथ क्या हुआ कि बाबा का श्रृंगार होने लगा। अच्छा। बिल्कुल, बाबा का हर स्वरूप में अलग अलग रूप से श्रृंगार। हमारे मंदिर की जो श्रृंगार टीम है वो पूरे एक 10-12 बच्चियां हैं, वो सब मिलके बाबा का बहुत प्यारा प्यारा श्रृंगार हर सोमवार करती है। अच्छा। शाम 6:30 बजे बाबा का श्रृंगार होता है। सावन के अलावा भी सभी कोई भी सोमवार हो। अच्छा, कोई सा भी सोमवार हो। बिल्कुल, हर सोमवार होता है। अच्छा। बिल्कुल। तो ये बाबा का श्रृंगार चलता है। श्रृंगार के अलावा हमारी एक आरती टीम भी बनी, जिसमें महाकाल धुन जैसे जो बाबा की फेमस है ना, वह उसी तरह में पूरी आरती सारी चीजें, एक तरीके से बोला जाए तो हम उसको महाआरती बोल सकते हैं कि सोमवार को बाबा की महाआरती और महाप्रसादी वितरण होता है। क्योंकि सोमवार को जो प्रसादी वितरण होता है दीदी, उसमें आप मानिए कि हम लोग जो प्रसादी तैयार करते हैं वो 1200 से 1500 लोगों के हिसाब से तैयार करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि हर सोमवार वो प्रसादी पूर्ण रूप से समापन हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वो प्रसादी जो बनी है वो बढ़ने के बाद फिर हमें फल बांटने पड़ रहे हैं, क्योंकि भक्त अभी भी लाइन में है। बिल्कुल सही बात है। मतलब तो ये पूरा एक टीम वर्क है हमारा। और सबसे बड़ी बात कि उन सब जितने भी हमारे सदस्य टीम है, बोले तो उन सबकी मेहनत भी है, जो हर सोमवार अपना समय निकाल के और ये सारी चीजें, श्रृंगार वाली टीम हो चाहे आरती टीम हो, ये सब निःशुल्क है। अच्छा। ये कोई पैसा नहीं लेते हमसे, सब फ्री में सेवा करते हैं। सेवा है। फ्री में सेवा के अलावा भी पिछले सोमवार इन सब लोगों ने मिलके बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया, तो वो मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, सबने आपस में ही सबने आपस में ही कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया। और इन लोगों ने बाबा को 56 भोग का प्रसाद, तो ये सब फ्री ऑफ वही है। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा से ऐसी टीम मुझे मिली जो हर सोमवार ये सब नियम चलाती है। और अभी हम 227 सोमवार पूरे कर चुके हैं। अच्छा। इसमें केवल भंडारा जो है हमारा, शिवरात्रि का जो भंडारा रहता है, शिवरात्रि का विशाल भंडारा, साल के 2 बड़े प्रोग्राम अपने मंदिर पे होते हैं। पहला बाबा की सावन सवारी और शिवलिंग निर्माण, दूसरा शिवरात्रि का भंडारा, जिसमें 5 से 7 हजार लोगों को हम बैठ के भोजन कराते हैं। अच्छा। बिल्कुल, 7 हजार लोगों का हमारा टारगेट रहता है। हमने मुझे जहाँ तक याद है 2 क्विंटल आटे से ये शुरू किया था, आज हमें 8 क्विंटल आटा लगता है। अच्छा। भंडारे में। और बाबा की कृपा से बहुत भक्त आते हैं और जो है अच्छे से अन्नपूर्णा माई की कृपा रहती है, पूरा होता है। तो ये शिवरात्रि के बाद जो सोमवार पड़ता है उस पे हम भंडारा करते हैं। अच्छा। क्योंकि शिवरात्रि पे तो मंदिर पे ही बहुत सी चीजें, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, फिर रात भर अभिषेक चलते हैं बाबा के, चारों पहर के अभिषेक होते हैं भोलेनाथ के। तो हम लोगों को 2 दिन पहले से सोना बंद हो जाता है ना, तो उतना रहता नहीं। तो शिवरात्रि के बाद जो सोमवार पड़ता है उसको भंडारा और प्रसादी वितरण हर सोमवार होता है अपने यहाँ। बिल्कुल, इसको शुरू किए हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वें साल में हम लोग चल रहे हैं और लगभग 227 सोमवार पिछले डेट में हमारे पूरे हो चुके हैं। ये जो अभी आएगा, अगर किसी भक्त को यहाँ पे प्रसाद वितरण करवाना है जी, तो वो आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, वो यहाँ मंदिर पे आके संपर्क कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही प्रसाद का हमारा जो बैनर रहता है, वो मंदिर के बाहर ही एक बैनर लगा हुआ है। उसमें क्या होता है कि हर सोमवार के जिसकी तरफ से जो प्रसादी रहती है, उनका नाम, क्या प्रसाद बटेगा, कितना नंबर है और क्या दिनांक है, वो उसमें लिखा जाता है। बाहर ही जस्ट बैनर लगा हुआ है। अभी लाइन में बहुत सारे लोग हैं क्या? जी, अभी लाइन में देखिए, अभी हमारे पास 24 तारीख का 3 सोमवार अभी बुक है। अच्छा, मतलब अगर किसी को संपर्क करना है तो 3 सोमवार के बाद वाला नंबर आएगा उनका। संपर्क तो पहले कर ले, लेकिन नंबर 3 सोमवार बाद आएगा। जी जी, है ना। तो इस क्रम में रहता है और चलता रहता है, बाबा की सेवा होती रहती है। और ये ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये आपने जो भोग प्रसादी का शुरू किया है, देखिए फल प्रसाद तो कोई भी बांटता है, लेकिन अगर कोई कहे पानी पूरी बांट रहे हैं, समोसे कचौड़ी बांट रहे हैं, ये अलग चीज है। बटेगा कैसे? ये 1000-1200 लोगों में जाएगा कैसे, है ना। तो
उसमें भी हमारी टीम बहुत सहयोग करती है हमारा। अच्छा। पानी पूरी जब यहाँ आ जाती है तो पहले से उसको तोड़ के रखते हैं। एक व्यक्ति सीधा डालते हैं, पूरा क्रम जिनका जो बना हुआ है हाँ, उस तरीके से वो चलते रहते हैं। व्यवस्थित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ और महाकाल बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी टीम उनने किसी ना किसी माध्यम से मंदिर से जोड़ के रखी है। सहयोग के लिए। बिल्कुल। हाँ तो भैया आज किन किन लोगों से आप मिलवा रहे हैं, आपके जो साथी गण हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी दीदी इतना सब कुछ बताया कि जैसे बाबा के दरबार में श्रृंगार टीम है, आरती टीम है, कुछ हमारे बड़े भाई साहब लोग हैं, है ना, जे के दुबे भाई साहब हो गए हैं, और अपने रमन तिवारी भाई साहब हो गए, राजकुमार बाथम, बीरेन तिवारी। तो ये सारे लोग जो है ना, क्योंकि ये इतने बड़े काम बिना टीम के नहीं होते। सही बात है। इसी टीम में एक और हमारी टीम है, जिन्हें कुछ हमारे बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं। अच्छा। ये चाहे शिवरात्रि का कार्यक्रम हो, चाहे सावन का कार्यक्रम हो, अच्छा, ये 1-1.5 महीने यहीं रह के, ये सब अलग अलग जगह से हैं। अच्छा, बिल्कुल। सब भोपाल के बाहर से? सब भोपाल के बाहर से। अच्छा। जैसे कि अपने ये पंडित जी हैं, ये झांसी से आते हैं। अच्छा। ये पंडित जी झांसी से बिलोंग करते हैं। ये उरई कानपुर से आते हैं हमारे पंकज भाई साहब। हरिराम गुरु जी जो है ये सागर से आते हैं। अच्छा। और वहाँ जो पीछे ये महोबा क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। राज पंडित जी। तो ये सब पूरी टीम जो है ये 1-1.5 महीने, वैसे इन लोगों के वार्षिक अनुष्ठान हर जगह चलते रहते हैं, भागवत कथा, पूजन पाठ और ये सब जगह जाते रहते हैं, लेकिन 1-1.5 महीने का जो समय इनका वो ये पूरा हमारे साथ देते हैं, ताकि ये बाबा का कार्यक्रम हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि देखिए, जब तक टीम नहीं होगी, जब तक हम इतने बड़े आयोजन कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से सारी चीजें छोड़ के और 1.5 महीने का समय हमें देते हैं। तो ये बाबा की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर, आप समझिए। और इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी है, जो हर साल, ऐसा नहीं कि एक ही बार का, हर साल ऐसी मतलब सेवा इस दरबार में देते हैं बिना नागा। बिल्कुल, है ना। हर काम छोड़ के, जैसे अभी ये पंडित जी हैं, इनकी प्रशांत पाठक जी, इनकी नासिक में भागवत कथा थी। अच्छा। तो इनने अपनी जगह कोई दूसरा ब्राह्मण वहाँ पहुँचाया और ये यहाँ आए, है ना। तो ऐसे बहुत से ये मतलब ये हमारे सुमित भाई हैं। ये स्पेशली आपने भी देखा होगा शिवलिंग निर्माण में जो मूर्तियां बनाते हैं, ये मूर्ति सुमित पंडित जी बनाते हैं। अच्छा, वो जो मिट्टी की बड़ी वाली मूर्ति आप ही बनाते हैं? ये सुमित पंडित जी बनाते हैं। तो इनके पास अभी जैसे, तो ये अभी 2 जगह मूर्तियां बना रहे थे भोपाल में। सुबह वहाँ बनाते थे और दोपहर में आके यहाँ बनाते थे। अच्छा। तो ये इस तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद है हमारी पूरी टीम को, महाकाल बाबा को, है ना दीदी। और ये मेरे पिताजी और गुरुजी, है ना, ये हमारे मुख्य यहाँ के जो है पुजारी हैं। बिल्कुल महंत जी, बिल्कुल महंत जी कह लें, पुजारी जी कह लें। इस पीठ के शिव शक्ति धाम मंदिर के शुरुआत इन्हीं ने की है। इन्हीं की मेहनत से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चीजें चल रही हैं। आज भी जो कुछ होता है सानिध्य पूरा इन्हीं का रहता है। मुझे एक बार का बहुत अच्छे से याद आता है गुरु जी के बारे में। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक बार हम लोगों ने, मैं काफ़ी छोटा रहा उस समय, हम लोगों ने एक भंडारा किया। वो यहाँ का विशाल भंडारे में एक मतलब पहला भंडारा था, जिसमें समथिंग 4.5 लाख रुपए का खर्चा था। आज से 10 या 12 साल पहले की बात है। वो भंडारे के भैया हुआ, कुछ लोग स्टार्टिंग में बहुत जुड़े, अरे अपन यहाँ से ये कर लेंगे, यहाँ से वो कर लेंगे। और जब बैनर पंपलेट सारी चीज़ें छप गई, उसके बाद सब गायब। भंडारे में मात्र 7 दिन बचे। और मेरे पास जिस भंडारे में 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, उस भंडारे के लिए मेरे पास, मेरे हाथ में मात्र 37,000 रुपए। मेरी उम्र भी काफी छोटी रही। आज से मैं उस समय शायद 24 या 25 वर्ष का रहूंगा। बड़ी टेंशन। 1-2 दिन गुरुजी ने देखा, एक दिन घर पे बुलाया, इधर आओ बोले। मैंने कहा जी क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं। अरे बोले बताओ तो क्या बात है? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उस टाइम पे बोलते ना कि जो बात करने से, जैसे हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो तो अपन डॉक्टर का काम नहीं कर सकते, लेकिन साथ में खड़ो तो उसे हिम्मत रहती है। तुमने ऐसे सिर पे मेरे हाथ फेरा, बोले तुम कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हो। हाँ। धर्म में लग रहा है ना, नहीं होगा मैं तो बैठा हूँ, मैं दूंगा। अच्छा। मतलब एक हिम्मत है। और उसके बाद फिर भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हमारे दुबे भाई साहब आए,
युगांतर वाले, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो आए, उनके आते से ही उन्होंने फ़ोन पे ही सारे लोगों को फ़ोन कर करके, तो उसमें शायद मात्र 70,000 रुपये की कमी आई थी, बाकी की सारी व्यवस्था भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो ऐसे हमारे ये गुरुजी हैं। हमारे धर्म कर्म का कोई भी काम हो कभी मना नहीं करते, कुछ नहीं, कभी नहीं बोलते, ना खर्चे के बारे में बोलेंगे ना किसी चीज के बारे में। कभी हम लोगों की गाड़ी अटक जाए तो बस यही बोलते हैं, हम बैठे, तुम क्यों टेंशन लेते। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वही है। सबसे बड़ी बात यही है। हाँ। और यही हमारे लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए हिम्मत है। सबसे बिल्कुल। मेन बात ये होती है, एक भरोसा होता है बिल्कुल बिल्कुल कि हमारा कोई सहयोग करने बिल्कुल, के लिए बैठा है। बिल्कुल। जी जी, भोलेनाथ तो बैठे ही हैं, और फिर उनके मतलब कहना चाहिए कि एक माध्यम हो जाता है। माध्यम हो जाता है। माध्यम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे लाइव 24 तारीख को 12 बजे, जब यहाँ पे शिव बारात निकाली जाएगी, और हम यहाँ पर आएंगे और आपको शिव बारात में लेके चलेंगे। जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आइए, नहीं तो घर बैठे ही मेरे चैनल पे आप देखिए। नमस्कार, हर हर महादेव। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।